हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डिस्कशन में। अभी हम लोग कर रहे हैं लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। कौन सा है? राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए जितना कर सकते हैं करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। बताइए, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ना, बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन ठीक। 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ। ठीक, बंगाल विभाजन के समय बताइए वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? 1905 में दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन देते हैं, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बंगाल का विभाजन, सैमन कमीशन का आगमन। बताइए। बंगाल विभाजन सबसे पहले होगा 1905 में। 1905 में हुआ था। और इसके बाद हुआ था आपका 1918 में खेड़ा आंदोलन। आंदोलन। इसके बाद 1928 में हो गया। 1919 में होगा ये। नहीं, 1928 में साइमन कमीशन। 1930 में हो गया दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। ठीक, अगला क्वेश्चन बताना है, महात्मा गांधी का जन्म जो किस वर्ष हुआ था? 1869। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अच्छा, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ये था नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे ने की थी। ठीक, महात्मा गांधी का जन्म जो है कौन सा राज्य में हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और बताना, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? सत्याग्रह सभा ये 1919 में। 1919 में ना। हाँ, ये जो है रोलैक्ट एक्ट के विरोध के समय ये किया गया था सत्याग्रह, मतलब सभा का स्थापना। रोलैक्ट एक्ट जो आया था ना उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 हुई ना। हाँ, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था आपका जलियांवाला बाग। उसी में ये हुआ था रोलैक्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन बताना है, 1903 में जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बता देंगे। यंग इंडिया, नवजीवन, स्वराज हिंद, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन होगा। ठीक, इंडियन ओपिनियन का किया था। इसके बाद गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? वही इंडियन ओपिनियन पत्रिका था, इंडियन, वहीं से छाप रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस वर्ष महात्मा गांधी जो है भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? ये आया था 1915 में। 1915 में आया था। अब गए थे कभी? क्या दक्षिण अफ्रीका ही? अच्छा, दक्षिण अफ्रीका गया था 1893 में गए थे। 1893 में ना। बताइए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन से ही किया था। अच्छा, बताना है आप लोगों को, क्रम बताना है। ठीक है, सबसे पहले, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। बताइए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, उसके बाद चंपारण हुआ। चंपारण हुआ। ठीक है, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। अगला क्वेश्चन बताना है, 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या था? 1918 में क्या था? ठीक, गांधीवादी विचारधारा का सारतत्व क्या है? सत्याग्रह, तत्व विज्ञान, आध्यात्मवाद और मोक्ष। किसका ये है? सत्याग्रह का नहीं है, मतलब आध्यात्मिकवाद है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? महात्मा गांधी थे? नहीं, दादा भाई। सॉरी। अगला क्वेश्चन बताना है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दादा भाई नौरोजी से लड़ा था। हाँ, बताइए। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक,
भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी गांधी। को। ठीक। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज जो है ध्वज किसने डिजाइन किया था? ये स्वराज ध्वज ये था इंग्लिश में इंग्लिश वेंकैया ने किया था। अगला क्वेश्चन बताना है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय हाँ। 1923 1932 में हुई थी। 1932 अगला क्वेश्चन बताना, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने किया था। और अगला क्वेश्चन बताना है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी। नहीं, शांतिपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा आपका अरविंद घोष। अरविंद घोष ना। बताइए अगला, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की मतलब कब शुरू किया गया? तो होम रूल लीग 1916 में किया था। 1916 में किसने किया था? एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे बताइए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ये बॉम्बे में हुआ था। मुंबई में हुआ था। कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 79 72। 79 वो दांडी यात्रा में था। दांडी यात्रा में 79 था। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ गया? ये हुआ था 1909 में। 1909 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 19वें सत्र के लाल मोहन घोष थे। लाल मोहन घोष। हाँ, जो 1903 में आयोजित किया गया था मद्रास में। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के शस्त्र में हुआ था? प्रथम विभाजन हुआ था कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1907 में हुआ था ना। 1907 में सूरत में हुआ था। सूरत अधिवेशन। 1907 में कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में। और 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये था लाल बिहारी डॉक्टर रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष था। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था? 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र गीत जो है वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर और कब गाया गया? 1911 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में, 1911 में नहीं। अच्छा, 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। आपका क्या? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए इधर चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? ये किया गया था वो ढाका, बांग्लादेश। ढाका में किया था। ठीक है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आरंभ किया गया था? रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलैक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में। ठीक है, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसके लिए मार्शल मार्शल लॉ। बताना है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर था। ठीक, अगला क्वेश्चन बताना, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ये क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने। और गणेश उत्सव और ये शिवाजी उत्सव दोनों था। बताना, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? ये था, ऑप्शन देते हैं, देवबंद आंदोलन, सुल्तानिया आंदोलन, बादशाही आंदोलन या खिलाफत? ठीक, खिलाफत आंदोलन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन होता है, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? खिलाफत 1919 में। बम्बई मार्च 1919 में हुआ था। ठीक है, वर्ष
1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? खिलाफत समिति। खिलाफत समिति, ठीक है। बताना कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन को 1920 में अपनाया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन बताना है, कौन वर्ष जो है मतलब कौन सा वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और इस अध्यक्ष पद पर आने वाली भारत की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में। 25 में लखनऊ अधिवेशन था 1925 में। यहाँ तो दिया गया नहीं है, लखनऊ ने दिया है। 1925 में आपका लखनऊ होगा, नहीं कानपुर, नहीं याद है। अगला क्वेश्चन बताइए, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 को। 1930 को किया गया था, ठीक है। अब बताना है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी कौन सा दूसरा गोलमेज सम्मेलन? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। 1931 में। 31 में, 32 में तीसरा हुआ। हाँ 32 में तीसरा हुआ था, ठीक है। अच्छा बताना है कि चोरी चोरा कांड जो है कब हुआ था? ये चोरी चोरा कांड ये 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला में, यूपी में, ठीक। अगला क्वेश्चन बताना है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा, मतलब किसने, कौन व्यक्ति ने किया था? पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में। ये था उसका नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में। बारदोली की महिलाओं ने दिया था बारदोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता बोला था। गांधी इरविन समझौता को, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहाँ दिया है? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं बोला था, ठीक है। अगला बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? ये हो जाएगा आपका आजाद हिंद सेना, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक है 1939 में। 1939, ठीक है। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के मतलब वो अलग हो गया था ना वहाँ से, वो सब अलग हो गया। गरम दल और नरम दल में टूट गया था जो। त्रिपुरी में गरम दल नहीं है, गरम दल तो ये 1907 में ही था। यहाँ पे विभाजन हो गया। वहाँ जो महात्मा गांधी जो उसको अपनी तरफ से खड़ा किया था और ये भी खड़ा हो गया था ना, तो जीत गया ये, लेकिन महात्मा गांधी जो जिसको खड़ा किया था वो हार गया। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय ये था जेबी कृपलानी थे, ठीक है। और 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? झंडा सत्याग्रह नागपुर, अहमदाबाद, बम्बई, नागपुर में किया गया था। नागपुर में किया गया था झंडा सत्याग्रह, ठीक। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? दलित की ओर से तो ये B.R. अम्बेडकर नहीं। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की ओर से कांग्रेस में राष्ट्र का लिया था ये जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। जवाहरलाल नेहरू, हाँ वो लिया होगा मतलब अगला ही में, लेकिन 1927 में यही लिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिया था, ठीक है। बताइए, किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष मतलब की गई थी? द्वितीय विश्व 1940 से 45 में हुआ था। हाँ तो 1944 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। 1897। हाँ 23 जनवरी 1897। इसका जगह कौन है? उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। चंद्र बोस का जन्म। अगला क्वेश्चन बताइए, किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप जो है इम्फाल की लड़ाई हुई? वही अभी बताया 1944।
विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो ये इसका था ये भिकाजी कामा। भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा। चलिए समाप्त करते हैं।